सो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें एक है अ बोट कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ऑन स्टिल वाटर. अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर whilst covering the shortest possible distance. In what direction should he row with respect to bank if the speed of the water is 2 meter per second, 4 meter per second? Assume that the speed of water is same everywhere. So इसका अगर हमें डायग्राम दिखाना है तो जैसे कि यहाँ पे बोटमैन है और बोटमैन की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, रिवर की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, सॉरी पहले केस में 2 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल अल्फा बना रहा है. तो हमें ये अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है. तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो हमेशा मिनिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए उसे. तो जैसे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, उसे या इधर तक पहुंचना है किसी पॉइंट तक, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, डायरेक्ट कनेक्ट कर दे उन्हें. तो इधर मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल क्या है कि वो ऐसे परपेंडिकुलरली जाए, तो उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए. तो 2 माइनस 3 कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 0. तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 2/3. डन. बट ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा अजम्पशन वैलिड है. वहीं अगर आप सेकंड पार्ट सोचने जाओ जिसमें 2 मीटर पर सेकंड की जगह 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो इधर क्या होगा कि 4 माइनस 3 कोस अल्फा ये 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि द रीज़न इज जो कोस अल्फा होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा. तो ये एट मैक्स 3 हो सकता है, तो ये 0 के इक्वल तो कभी भी पॉसिबल नहीं है. सो आप सेकंड को करने के लिए ये नहीं कह सकते कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वो परपेंडिकुलरली ऐसे ही ट्रैवल करेगा. तो सपोज इधर हो क्या रहा होगा, उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल में 4 माइनस 3 कोस अल्फा है, वर्टिकल में 3 साइन अल्फा, कंपोनेंट्स करके हमें पता चला. तो वो अब कैसे पाथ पे गया होगा, इस तरीके के पाथ पे गया. एक्चुअली में वो इतनी डिस्टेंस L कवर करने वाला था, लेकिन अब वो ये डिस्टेंस D कवर करेगा. अगर ये एंगल को मैं थीटा कहूँ तो D इज इक्वल टू L अपॉन साइन थीटा. अब वहीं इधर थीटा को हम कैसे ढूंढ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा. इधर देखो, हमें एक चीज मालूम है कि जो टेन थीटा होगा वो इसके स्पीड के वर्टिकल कंपोनेंट 3 साइन अल्फा अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 माइनस 3 कोस अल्फा इसके बराबर होगा. तो टेन थीटा इसके इक्वल है, तो हमें ये पता चला कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, 3 साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट 9 साइन स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 3 साइन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 कोस अल्फा स्क्वायर. द रीजन इज कि आप इसे एज अ ट्राइंगल ट्रीट करो, जहां ये लेंथ 3 साइन अल्फा है, ये 4 माइनस 3 कोस अल्फा है, ये थीटा है. तो ये थीटा हुआ तो ये टेन थीटा इसके इक्वल आया. तो साइन थीटा क्या होगा, इसका और इसका रेशियो. इसे मैंने h पढ़ा तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया. सो बेसिकली साइन थीटा इसके इक्वल है. इधर हम पुट करें हमारा डिस्टेंस के फॉर्मूला में, जो कि है d इक्वल टू L अपॉन 3 साइन अल्फा अंडर रूट
3 sin alpha square plus 4 minus 3 cos alpha square. ओके, डी इसके इक्वल आया, तो डी को इधर आप सिंप्लीफाई करने पे फोकस करो, तो एल अपॉन 3 साइन अल्फा अंडर रूट 9 so 9 16 25 माइनस 24 कोस अल्फा। इसे एक्सपांड करने पे ये इसके बराबर है, क्योंकि 9 साइन स्क्वायर अल्फा 9 कोस स्क्वायर अल्फा 9, और यहाँ पे ये 4 स्क्वायर 16, दोनों का एडिशन 25 माइनस 24 कोस अल्फा। तो डी इसके इक्वल आया है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमारे। हमें डी क्या चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम कोई भी क्वांटिटी चाहिए होती है तो हम डिफरेंशिएशन से करेंगे। तो इधर डिफरेंशिएशन से पहले मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एल अपॉन 3 अंडर रूट 25 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 24 कोसेक अल्फा कोट अल्फा। ओके, डी इसके इक्वल है, तो इधर L/3 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो मिनिमम टू मिनिमम क्या होना चाहिए? अंडर रूट एक्स का जो ये टर्म है। और अंडर रूट एक्स को मिनिमम करने के लिए बेस्ट हम क्या कर सकते हैं? इसे मिनिमम करना है। ये तभी मिनिमम होगा जब इसके अंदर की क्वांटिटी मिनिमम है। तो एक तरीके से आपको क्या ढूंढना है कि 25 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 24 कोसेक अल्फा कोट अल्फा को हम मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होगी और एट व्हाट अल्फा होगी, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम है हमें अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है। तो इसके लिए हम इससे डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो सपोज इसे कोई क्वांटिटी x पढ़ ले, तो डी एक्स बाय डी अल्फा। सबसे पहले ये किस टाइप का टर्म है? 25x², तो इसे लिख दिया 50 कोसेक अल्फा, फिर कोसेक अल्फा का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस कोसेक अल्फा कोट अल्फा। माइनस 24, इसके अंदर हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सबसे पहले कोट अल्फा को एज इट इज लिखा, फिर उसे कोसेक अल्फा का डिफरेंशिएशन लिखा माइनस कोसेक अल्फा कोट अल्फा। ओके, प्लस अब कोसेक अल्फा को हम एज इट इज लिखेंगे कोसेक अल्फा, फिर कोट अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर अल्फा। ओके, तो वो हम अब इधर रखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो इधर हम इसका डिफरेंशिएशन कोट अल्फा का माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा रखे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तभी इसकी वैल्यू मिनिमम पॉसिबल है। तो इसे मैं नीचे प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, 50 माइनस 50 कोसेक स्क्वायर अल्फा कोट अल्फा प्लस 24 कोट स्क्वायर अल्फा कोसेक अल्फा प्लस 24 कोसेक क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। तो इधर से एक कोसेक अल्फा गया 0 के साथ,
ये पावर 2 रही, इसकी पावर कैंसिल, तो -50। हर एक कोसेक अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा, 1/sin अल्फा। फिर कोट अल्फा क्या है, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो ये बना कोस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 24 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 24 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो हम इस टर्म को कैंसिल करें तो फाइनली हमें मिला 24 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 50 कोस अल्फा प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर दे, तो 12 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 25 कोस अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इधर से कोस अल्फा में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे, तो 25 प्लस और माइनस 625 माइनस 144 इंटू 4 अपॉन 2a दैट इज 24। देखो कोस अल्फा इज इक्वल टू 25 प्लस और माइनस, ये देखो ये 25 स्क्वायर है और ये 24 स्क्वायर है, डिवाइड बाय 24, तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर आएगा 1 इंटू 25 प्लस 24 दैट इज 49। कोस अल्फा इक्वल टू 25 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 बाय 24। तो कोस अल्फा किन दो वैल्यूज के इक्वल हो सकता है इधर, एक तो 3/4 या तो 4/3। 4/3 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये जस्ट पहले हमने जो स्ट्रेट लाइन वाला अजम्पशन लिया था उससे वैल्यू 4/3 आई थी, वरना 3/4 पॉसिबल है। सो अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। बाय।